हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बीजगणित में व्यंजक को एक दूसरे से किस प्रकार से घटाया जाता है या फिर उनका अंतर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कई बार ये ऐसा होता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई एक व्यंजक देकर कहा जाता है कि इनमें से एक अन्य व्यंजक को घटाइए। तो पहला व्यंजक से दूसरे व्यंजक को घटाए जाने पर उसका परिणाम कैसे ज्ञात किया जाता है, इसी कंडीशन को समझना आज की वीडियो का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारा एक उदाहरण या क्वेश्चन है कि व्यंजक 3x² प्लस 9x माइनस 5 में से व्यंजक -7 प्लस 9x² माइनस 3x को घटाइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला व्यंजक 3x² प्लस 9x माइनस 5। उसमें से क्या करना है, दूसरा व्यंजक -7 प्लस 9x² माइनस 3x को घटा देना है और फिर प्राप्त अंतर आपको ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो जिस प्रकार से आप हमारे पिछले वीडियो में देखें कि जब भी हम लोग दो या दो से अधिक व्यंजकों को आपस में जोड़ते हैं तो उन ब्रैकेटों को जोड़ने से पहले, उन व्यंजकों को जोड़ने से पहले प्रत्येक व्यंजकों को हम लोग छोटी ब्रैकेट के अंदर में रख लेते हैं, फिर उनके बीच में प्लस प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। आज आपको ठीक वही प्रक्रिया दोहरानी है। इसमें क्या करना है कि जिस व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाना है, तो क्या करना है, जिसमें से घटाना है उस व्यंजक को भी एक छोटी ब्रैकेट के अंदर में रख लें और जिनको घटाया जाना है उसको भी ब्रैकेट के अंदर में रख लें और बीच में घटाने का कार्य है तो फिर माइनस का काम कर देंगे। तो ध्यान दोगे, यहाँ व्यंजक है 3x² प्लस 9x माइनस 5 में से उस व्यंजक को घटाना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 3x² प्लस 9x माइनस 5, इसमें से चूंकि घटाना है इसलिए इस व्यंजक को फर्स्ट में छोटी ब्रैकेट के अंदर में घेर कर रख लो। ठीक है, और उसमें से क्या घटाना है, न घटाना है -7 प्लस 9x² माइनस 3x के व्यंजक को घटाना है। तो उस व्यंजक को भी छोटी ब्रैकेट के अंदर घेर कर बाद में रखो और उसमें घटाने की बात आई है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दो। फिर इनका ब्रैकेट को एक एक करके खोल दो, जिस प्रकार से हम लोग प्लस की प्रक्रिया में समझे थे। तो ध्यान दोगे 3x² प्लस 9x माइनस 5 जो कि छोटी ब्रैकेट के अंदर में घिरा हुआ व्यंजक है, उनके बाहर कोई चिन्ह नहीं, कहने का मतलब है प्लस का चिन्ह है। अब प्लस वाले चिन्ह से क्या करना है, अंदर के जो व्यंजक है उसके प्रत्येक पदों को अलग अलग बार गुणा करके उनका ब्रैकेट खोल लेना है। ठीक है, तो यहाँ 3x² का चिन्ह आपको यहाँ दिख जाएगा, कुछ नहीं है मतलब प्लस का चिन्ह है, तो प्लस इंटू प्लस होकर क्या हो जाएगा प्लस, और 3x² के 3x² हो जाएगा, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 9x के 9x हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 5 के 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस दूसरे व्यंजक की जो है बाहर में छोटी छोटी ब्रैकेट लगी हुई है, छोटी कोष्टक लगी हुई है, उनको फिर क्रमिक रूप से खोलना है। इसमें भी सेम वही प्रक्रिया आपको अपनानी होगी जिसमें इस व्यंजक के बाहर में जो चिन्ह देख रहे हो माइनस का चिन्ह, उस माइनस के चिन्ह से ब्रैकेट के अंदर के पद अलग अलग गुणा होंगे। तो माइनस से गुणा होंगे -7 के पद, फिर माइनस से गुणा होंगे प्लस 9x के पद, फिर माइनस से गुणा होंगे -3x के पद। तो कैसे हो जाएंगे इसका गुणा, तो माइनस इंटू माइनस वो हो जाएगा प्लस 7 के 7, फिर माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस 9x² के 9x², फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x के 3। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, पहले तो केवल व्यंजकों की संख्या 2 थी, अब देखिए वो व्यंजकों की संख्या सिमटकर 1 हो गई और 1 होकर उनके पदों की संख्या यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 पद हो गए। अब ये 6 पदों में से कोई पद आपस में समान पद या सजातीय पद भी हो सकते हैं। थोड़ा इनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस 3x² की बात करेंगे, इनका कोई अगर सजातीय पद है तो आप लोग व्यंजक की शुरू से अंत तक देख लें। तो 3x² का सजातीय पद आपको यहाँ मिल जाएगा -9x² के रूप में मिल जाएगा। यहाँ पर भी क्योंकि x² है, यहाँ पर भी x² है, यानी चर राशियाँ भी समान है और उनके संबंधित घात भी समान है। तो उस स्थिति में ये सजातीय पद हो गए, तो ये आपस में जुड़ सकते हैं या आपस में घट भी सकते हैं, जो संबंधित पदों के चिन्ह पर डिपेंड करेंगे। तो 3x² का चिन्ह कोई यहाँ प्लस में है और 9x² का चिन्ह किस में है, माइनस में है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये आपस में तो जुड़ेंगे नहीं, लेकिन ये घट जाएंगे एक दूसरे से। अब कहोगे कि किससे घटेंगे, तो इसके लिए आपको चिन्हों पर नहीं ध्यान देना है, चिन्हों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि करना क्या है, उनके गुणांकों को ध्यान देना है। तो इनका गुणांक है 9x² में गुणांक है 9, प्लस माइनस छोड़ दीजिए, आप 9 को देखिए, इनका गुणांक है 3। तो 9 और 3 में आप गिनती में जानते हो कि 9 जो होती है वो बड़ी राशि होती है 3 की अपेक्षा। तो हम लोग 9x² में क्या करेंगे, 3x² घटा देंगे, कितना x² प्राप्त होगा, तो परिणाम के रूप में प्राप्त हो जाएगा आपको 6x²। ठीक है, अब 3x² और 9x² में से बड़ा पद कौन सा है, तो इसके लिए देखोगे 9x² बड़ा पद है तो उसी का चिन्ह माइनस होगा, तो उसका चिन्ह कौन सा है, माइनस, यानी 6x²
6x² नाम का जो पद होगा उसका चिन्ह माइनस में। अब उससे आगे निकलेंगे, यहाँ देखिए +9x है और उसके आगे देखो यहाँ +3x है। ये दोनों क्या है? आपस में समान पद या सजातीय पद है। क्यों है समान पद या सजातीय पद? क्योंकि इसमें चर राशियाँ जो है और उनके संबंधित घात समान समान है। जैसे इसमें x है उसकी घात है 1, यहाँ पर भी x है उसकी घात है 1, तो ये समान पद या सजातीय पद हो गए। और उनके चिन्ह देखिए तो इनका चिन्ह 3x का चिन्ह प्लस में है, 9x का चिन्ह भी प्लस में है, दोनों राशियाँ आपस में जुड़ जाएगी। तो 9x और 3x जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। अब प्लस प्लस की राशियाँ जुड़ेगी तो परिणाम का चिन्ह किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो ये दोनों पद आपस में जुड़कर +12x प्रदान किए और +3x² और -9x² वो माइनस होकर -6x² प्राप्त किए। अब पद बच गया कौन सा? -5 और +7 के। तो -5 वो एक अचर राशि है, 7 भी एक अचर राशि है, इस वजह से ये समान पद या सजातीय पद है। लेकिन इनके चिन्ह में देखिए 5 का चिन्ह माइनस में है, 7 का चिन्ह प्लस में है। तो हम लोग क्या करेंगे? 7 में से 5 को घटाएंगे। तो 7 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका चिन्ह प्लस में है, इसका चिन्ह माइनस में है। तो 7 में 5 घटेगा तो 2 हो जाएगा। परिणाम का चिन्ह क्या होगा? तो 5 और 7 में बड़ी राशि है आपका 7, इसलिए उनका चिन्ह प्लस यहाँ पर अनुमान में होगा, यानी -6x² + 12x + 2 ये प्राप्त हो गया। 3 पदों का व्यंजक भी ये सिमट गया। लेकिन हो सकता है कि ये 3 पद भी आपस में जोड़ घटा हो सके, ऐसा भी कंडीशन कभी कभी पैदा हो सकता है। तो यहाँ पर जांच परख लेंगे, -6x² के समान पद या सजातीय पद में और कोई पद नहीं है, सो वो अलग रहेंगे। अब +12x के समान पद या सजातीय पद में अन्य कोई पद नहीं है। समान पद या सजातीय पद किसे कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको हमारे चैनल के दूसरे वीडियोज में मिल जाएगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा तो विस्तार से इसकी समझ विकसित हो जाएगी। +2 की राशि जो है वो अपना एक अलग पद लिए हुए हैं तो ये भी अलग रहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों में से तीनों ही पद अलग थलग रहेंगे, वे आपस में जुड़कर शॉर्ट फॉर्म में नहीं आएंगे। परंतु हम एक कॉमन चीज़ देख रहे हैं कि ये तीनों जो है पदों के जो गुणांक है वो क्या है? तो माइनस को अगर छोड़ दिया जाए तो 6 है, 12 है और 2 है। तो 6 और 12 और 2 में अगर आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन हो जाएगा? तो इसके लिए 6, 12 और 2 की राशि का HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मौसा निकालेंगे, तो मौसा रूप में 2 प्राप्त होगा। तो आपको क्या कर लेना है? इसमें 2 की राशि को कॉमन ले लेना है। तो 2 की राशि को कॉमन ले लें, या फिर माइनस वाला पद फर्स्ट में है तो -2 की राशि को कॉमन ले सकते हो। तो -2 की राशि अगर कॉमन ले लोगे, अब क्या है कि और कोई चर राशि कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर x² है, यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ x का पावर 0 कुछ नहीं मतलब 0 है, x तो है ही नहीं, तो हम x को भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें सिर्फ -2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 6, 12 और 2 का जो है मौसा 2 निकल गया, इसलिए हमने यहाँ पर 2 ले लिया, और यहाँ पर फर्स्ट पद चिन्ह माइनस में था, इसके चलते हमने -2 को कॉमन ले लिया। अब -2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में फर्स्ट पद कौन सा बनेगा? तो इसके लिए क्या करना है? इसका जो पहला पद है -6x², उसको डिवाइड कर देना है कॉमन लिए जाने वाला नंबर -2 से। तो माइनस की राशि कट जाएगी, 2 से कटोगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी 3x² बच जाएगा, इसका फर्स्ट पद हो जाएगा। इसका दूसरा पद कौन सा होगा? तो इसका दूसरा पद कौन सा है? +12x है, चिन्ह से लिख लोगे, इसको डिवाइड कर दोगे कितने से? जितना कॉमन लिए, -2 कॉमन लिए तो -2 से कॉमन ले लोगे, 2 से कटोगे 2 1 2, 2 6 12। फिर ऋणात्मक चिन्ह जो है वो कभी हर में रहता नहीं है, मानक रूप में ये पढ़ चुके हो, तो वो ऋणात्मक चिन्ह ऊपर वाले चिन्ह के साथ गुना होगा, तो माइनस इंटू प्लस होकर क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पर 6x के 6x बट्टा 1 नहीं लिखने से भी होगा, यानी इसमें प्राप्त परिणाम हो जाएगा -6x। तो इसका दूसरा पद हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर में -6x। जो भी चीज़ कॉमन ले रहे हो उसको ब्रैकेट के बाहर रखना है, लेकिन बाकी अन्य जो पद होंगे वो तो ब्रैकेट के अंदर रहेंगे ना। अब इसके तीसरे पद कौन से हैं? +2 है। अब +2 को भी कॉमन ले चुके हो, +2 में भी कॉमन ले चुके हो, तो +2 की राशि को डिवाइड कर देना है, इसमें कॉमन ले जाने पद वाले पद -2 से। अब देखोगे 2 की राशि एक बार में कट जाएगी, यहाँ पर फिर माइनस का चिन्ह फिर प्लस से गुना होगा, माइनस प्लस माइनस 1/1 यानी 1, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर -1। ठीक है, और इस प्रकार से फाइनली 3x² प्लस 9x - 5 में से व्यंजक -7 + 9x² - 3x को घटाने पर जो प्राप्त परिणाम होगा वो क्या होगा? या तो आप -6x² + 12x + 2 कहें, या फिर आप चाहें तो इसको अन्य रूप में -2 × 3x² - 6x - 1 के रूप में व्यक्त कर दें। ये फाइनली आपका आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट रोज में हम इसी प्रकार का अन्य कॉन्सेप्ट लेकर आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। आज का क्लास फिलहाल यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।